युवा स्वामी, मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ, कृपया दया करें। बेक्सुआन को शांति से जाने दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हाथ हटाओ। युवा स्वामी, तुम और बेक्सुआन बचपन के दोस्त हो, इस नाते तुम गर्भवती। कौन है चैन बेक्सुआन का बचपन का दोस्त? क्या वह इसके लायक भी है? मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, आज चुपचाप चैन केक्सिन को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं इस जगह को तहस नहस कर दूंगा। चैन केक्सिन एक पवित्र शरीर वाली है। अगर मैं उसके साथ साधना करूं, तो निश्चित रूप से मैं अपनी नींद को मजबूत कर पाऊंगा और स्वर्ण अमृत को संचित कर पाऊंगा। बेशर्म, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। युवा स्वामी, कृपया केक्सिन को छोड़ दें। चैन हूं, तुम नीच इंसान, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम लोग बताओ, अगर मैं चैन बेक्सुआन के ताबूत के सामने तुम्हें हासिल कर लूं, तो क्या चैन बेक्सुआन गुस्से में ताबूत से बाहर निकल आएगा? चैन हूं, तुम जानवर, मेरी बेटी को छोड़ दो। नहीं, तुम जानवर, मैं तुमसे लड़ जाऊंगा। नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो। घर, 10,000 वर्षों तक अन्य लोक में भटकने के बाद मैं आखिरकार वापस आ गया हूं। पूर्वजों का मंदिर। भैया चैन बेक्सुआन, तुम इंसान हो या भूत? छोटी बहन, भैया तुम आखिरकार वापस आ गए। बेक्सुआन, आखिर यह सब क्या हो रहा है? प्रणाम माता, आपका बेटा अयोग्य है। इन वर्षों में मैंने आप दोनों को बहुत कष्ट दिया है। मेरे बेटे, तुम्हारा वापस आना ही काफी है। 10,000 वर्षों की साधना के बाद सोचा न था कि इस दुनिया में केवल 7 दिन बीते हैं। बहुत हुआ चैन बेक्सुआन, तुमने हमारे कबीले को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? यह नौजवान नहीं। बकवास बंद करो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? इसे सबक सिखाओ। चैन बेक्सुआन, यह मत सोचो कि कुछ दिन की मामूली कला सीखकर तुम खुद को अजय समझने लगे हो। आज यह नौजवान तुम्हें दिखाएगा कि असली ताकत क्या होती है। यह केवल चैन कबीले के मुख्य वंशज ही सीख सकते हैं। 9 मोर सुनहरा प्रकाश मंत्र। युवा स्वामी महान है। सुना है यह 9 मोर सुनहरा प्रकाश मंत्र 10,000 साल पहले अमृत प्राप्त करने वाले हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया था। चैन बेक्सुआन, तुम खत्म हो चुके हो। 9 मोर सुनहरा प्रकाश मंत्र, यह तो मैंने अपने खाली समय में बनाया था, केवल उस चैन कबीले के लिए जिसे मैंने अन्य लोक में बनाया था। यह इस दुनिया में कैसे आ गया? अब डर लग रहा है। बहुत देर हो चुकी है। बताओ, तुमने यह 9 मोर सुनहरा प्रकाश मंत्र कहां से सीखा? यह केवल मेरे चैन कबीले के मुख्य वंशज ही सीख सकते हैं। मैं चैन कबीले का युवा स्वामी हूँ। चैन कबीले का पूर्वज एक ऐसा महान अमर था जो अमरत्व के एक कदम दूर था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पहले नहीं था? मैं दूसरी दुनिया में चला गया था। मेरी आत्मा समय की नदी को पार कर गई। 10,000 साल पहले स्थापित चैन कबीले में पहुंच गई। अब मैं स्वर्ग के द्वार से वापस आ गया हूँ। मैं खुद का ही पूर्वज बन गया हूँ। युवा स्वामी, क्या तुम ठीक हो? चैन बेक्सुआन, इस नौजवान का इंतजार करो, मैं जरूर वापस आऊंगा। चलो। बहन, तुम्हारी भाभी कहाँ है? मैं कबीले के मुखिया और बुजुर्गों से विनती करती हूँ, मेरे पति चैन बेक्सुआन की आत्मा को पूर्वजों के मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दें, ताकि उन्हें कबीले के लोगों द्वारा सम्मान मिल सके। तांगजुए, मैं कबीले का मुखिया हूँ। मैंने पहले ही कहा था, चैन बेक्सुआन बाहर का व्यक्ति है, उसे मंदिर में आने की अनुमति नहीं है। अगर तुम अब भी जिद करोगी और इस पूर्वज पूजा समारोह में बाधा डालोगी, तो पूर्वजों का अपमान होगा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या तुमने मुखिया की बात सुनी? जल्दी करो, रेंगते हुए आगे बढ़ो। चैन बेक्सुआन कोई आवारा नहीं है। उसने तो लोगों की जान बचाने के लिए यह सब किया था। वह एक नायक है। एक नायक?
किसने देखा है? चांगलियो पवित्र भूमि की पवित्र देवी को किसने बचाया? यह तो स्पष्ट रूप से चैन हू की करतूत है। चैन बेक स्वान जैसे आवारा व्यक्ति से इसका क्या लेना देना? आखिर इसका क्या संबंध है? पूर्वजों की पूजा का शुभ समय निकट है। कोई है? इसे यहां से बाहर निकालो। कुलपति, कुलपति, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया बेक स्वान की पट्टिका को वापस पूर्वजों के मंदिर में रख दीजिए। वापस मंदिर में रख दीजिए, वरना भले ही मुझे यहीं मरना पड़े, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, तुम सब अभी भी यहाँ क्या खड़े होकर देख रहे हो? इसे जल्दी बाहर क्यों नहीं फेंकते? रुको, चूंकि तुम इतनी जिद्दी हो, तो मैं कुलपति तुम्हें एक और मौका देता हूँ। पिताजी, जल्दबाजी मत करो। पिताजी की योजना वाकई बहुत चतुर है। कुल के नियमों के अनुसार चैन बेक स्वान जैसे बाहरी व्यक्ति को पूर्वजों के मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। लेकिन अगर कोई चैन बेक स्वान की सजा खुद भुगतने को तैयार हो, तो शायद हम नरमी बरत सकते हैं। मैं तैयार हूं। क्या तुम सुनना नहीं चाहोगी? सजा क्या है? सजा चाहे जो भी हो, बस अगर मैं उन्हें वापस ला सकूं, तो मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं। बेक स्वान, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊंगी। यह तलवार हमारे चैन कबीले की हजारों वर्षों से रक्षा कर रही है। यहाँ तक कि महान साधु भी इसे हिला तक नहीं पाए। हजारों वर्षों में केवल 3 प्रतिभाशाली लोग ही इसे थोड़ा हिला पाए थे। बिल्कुल, भले ही पूरा कबीला कोशिश कर ले। युवा स्वामी चैन हू और चैन यांग दोनों ने तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन तलवार टस से मस नहीं हुई। लड़के, तुम क्या करने की सोच रहे हो? यह तलवार हमारे कबीले का खजाना है। तुमने हिम्मत कैसे की? वह उसने तलवार निकाल ली। चैन बेक स्वान, आज का चैन कबीला इस तलवार के योग्य नहीं है। हे पूर्वजों, आज आपका वंशज चैन बेक स्वान यहाँ खड़ा है। चैन कबीले का नाम खराब हुआ है। पूर्वजों की गरिमा को ठेस पहुंची है। आज उसकी पत्नी तांगजुए अपने पति की जगह सजा भुगतने को तैयार है। चैन कबीले के 72वें कुलपति चैन चांगहे कुल के नियमों के अनुसार 30 कोड़े मारने का आदेश देता हूं, ताकि सब सबक सीखें। कोई है? कुल के कानून का पालन करो। पिताजी, मैं खुद करूंगा। आओ। चैन हूं, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई बात नहीं। अगर मैं अभी कह दूं कि चैन बेक्सवान अभी भी जीवित है, तो तांगजुए निश्चित रूप से दंड स्वीकार नहीं करना चाहेगी। चैन हूं, इसे 3 कोड़े मारो। दीदी, चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। चैन बेक्सवान, तुम कितने प्यारे हो। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। मैं तुम्हारी पत्नी को 3 कोड़े मारूंगा। तांगजुए, अभी भी चुपचाप दंड स्वीकार नहीं करोगी? जुए ए, बेक्सवान, युवा स्वामी, युवा स्वामी, क्या आप ठीक हैं? युवा स्वामी, भाभी,
क्या आप ठीक हैं, जोए एर? मैं ठीक हूं। बेक्सवान, तुम्हें क्या हुआ? निश्चिंत रहो, मैं वापस आ गया हूं। चैन बेक्सवान, चैन यान, क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें अपने बिस्तर पर नहीं आने दिया, तुम जोए एर से इतनी नफरत करती हो? तुम? पिताजी, शुभ समय आ गया है। कुलपति, पूर्वजों की पूजा का समारोह नहीं रुकना चाहिए। यान, चैन बेक्सवान, पूजा समारोह समाप्त होने दो, फिर मैं तुमसे निपटूंगा। यान, यह चैन कबीले का पूर्वज। वास्तव में मैं नहीं हूं, बल्कि यह छोटा सा बच्चा है। हजारों साल बीत गए, दुनिया बदल गई है। मैंने सोचा भी नहीं था कि जिसे मैंने कभी गोद लिया था वह अब कबीले का पूर्वज बन चुका है। इस पट्टिका को देखो, इसमें अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद है। लगता है वह छोटा बच्चा भी नष्ट नहीं हुआ। शायद वह कहीं छिपकर आपदा से बच रहा होगा। चैन फेंगक्सियाओ, मेरा नाम हो गया है। कृपया धर्मपिता निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से धर्मपिता के मार्ग को गौरवान्वित करूंगा। चैन कबीले को दुनिया का नंबर 1 कबीला बनाऊंगा। हवा बहुत तेज है, लगता है अभी अभी हवा चली है। जल्दी से दरवाजा बंद करो। धूप नहीं जल पा रही है। देवता और मनुष्य दोनों क्रोधित हैं। यह पूर्वज का क्रोध है। अब क्या करें? निश्चित रूप से हमने कुछ ऐसा किया है जिससे पूर्वज नाराज हो गए हैं। वह वही है। पिताजी, कुल के बुजुर्गों, चैन बेक्सवान ने झूठ बोला है। उसने अपनी पत्नी को, अपनी जीवित आत्मा की पट्टिका को पूर्वजों के मंदिर में पूजा के लिए लाने की हिम्मत की। एक जीवित व्यक्ति की पूजा करना निश्चित रूप से हमारे कबीले की किस्मत छीनने के लिए है। यह हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा अपमान है। पूर्वज निश्चित रूप से इसी कारण क्रोधित हैं। पिताजी, चैन हूँ सही कह रहा है। निश्चित रूप से इस चैन बेक्सवान ने पूर्वज को उकसाया है। पिताजी, कृपया तुरंत चैन बेक्सवान को 100 कोड़े मारें। फिर पूर्वजों के सामने सिर झुकाकर अपने अपराध स्वीकार करो, तभी पूर्वजों का क्रोध शांत हो पाएगा। चैन बेक्सवान, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? गलती? मैंने क्या गलती की है? लेकिन एक बात तुम लोगों ने सही कही, यह अगरबत्ती नहीं जल रही है, क्योंकि मैं वास्तव में क्रोधित हूं। तुम क्रोधित हो या नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ढोंग करना बंद करो। तुमने पूर्वजों को क्रोधित किया है, इसका मतलब है कि तुम पूरे चैन कबीले के दुश्मन हो। पिताजी, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से कबीले के नियम लागू करें। सिर्फ कोड़े मारना काफी नहीं होगा। चैन बेक्सवान जैसे पूर्वजों का अपमान करने वाले इस नालायक वंशज को दोनों पैर तोड़ देने चाहिए। उसकी नसें काट दो, उसे वंशावली से हटा दो और चैन कबीले से बाहर निकाल दो। कबीले के मुखिया, सम्मानित बुजुर्गों, मैं चैन रोंग अपनी इज्जत दांव पर लगाकर आपसे विनती करता हूं कि बेक्सवान को इस बार माफ कर दें। बेक्सवान अभी युवा है, उसने जानबूझकर पूर्वजों को क्रोधित नहीं किया है। मैं यहाँ आप सबके सामने सिर झुकाता हूँ। संतान को न सिखाना पिता का दोष है, यह कबीले का नियम है। मैं चैन रोंग अपने बेटे की सजा खुद भुगतने को तैयार हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरी बात मान लें। मैं आपके सामने सिर झुकाता हूँ। पछतावा नहीं है, यह माँ की गलती है। मैं अपने बेटे की जगह सजा भुगतने को तैयार हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मैं चैन केक्सिन अपने भाई की जगह सजा भुगतने को तैयार हूँ। बेटा, अभी भी घुटने टेककर अपनी गलती स्वीकार क्यों नहीं करते? मुझे घुटने टेकने के लिए कह रहे हो? ये लोग इसके लायक नहीं हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूर्वजों की वेदी के सामने उनका अपमान करने की? तुम खुद को क्या समझते हो? मैं उनका धर्म पिता हूँ। यह मेरे धर्मपुत्र की ऊर्जा है। 10,000 साल, पूरे 10,000 साल हो गए।
मैंने अपनी आयु बढ़ाई, विपत्तियों से बचने के लिए छिप गया। आखिरकार मैंने अपने धर्मपिता की वापसी का इंतजार कर ही लिया। मैं उसका पिता हूं। तुम विद्रोही, तुम कितने बड़े विद्रोही हो। तुमने यह कहने की हिम्मत कैसे की कि तुम पूर्वजों के धर्मपिता हो। तुमने तो हद ही पार कर दी है। मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। पिताजी, कबीले के सभी बुजुर्गों, वह इतना अहंकारी हो गया है कि पूर्वजों को भी नहीं मानता। ऐसा व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक हमारे चैन कबीले के लिए अपमान का कारण बनेगा। चैन हूं कबीले के मुखिया से आदेश मांगता है कि इस लड़के को सजा दी जाए। चैन बेक्सुआन को सजा दी जाए। सजा मत दो कृपया। नहीं, छोटे हूं, मैं तुमसे विनती करती हूं, ऐसा मत करो। चैन हूं, बस तुम मेरे भाई को छोड़ दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सॉन्ग, कुछ भी। चैन बेक्सुआन, अगर आज मैंने तुम्हें सबके सामने सजा नहीं दी तो मेरा चैन कबीला दाजिया के शीर्ष परिवारों में अपना स्थान कैसे बनाए रखेगा। कोई है, कबीले का कानून लागू करो। कोई है, कबीले का कानून लागू करो। मेरे धर्मपिता की छोड़ी हुई तलवार कहाँ गई। अभी क्या हुआ। पूर्वज क्रोधित हैं। यह जरूर चैन बेक्सुआन की करतूत है जिसने पूर्वज को इतना क्रोधित कर दिया है। पिताजी, कबीले के बुजुर्गों, पूर्वज का क्रोध स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देता है। अगर हमने अभी उसे यही सजा नहीं दी तो अगली बार यह सिर्फ भूकंप तक सीमित नहीं रहेगा। चैन हूं सही कह रहा है। पूर्वज का क्रोध शांत नहीं किया जा सकता। कबीले के मुखिया, फैसला लेने में देरी न करें, अभी कबीले का कानून लागू करें। चैन बेक्सुआन, आज मैं चैन कबीले के 72वें मुखिया के रूप में तुम्हें आदेश देता हूं कि घुटने टेको और कबीले की सजा स्वीकार करो। चैन बेक्सुआन, अभी भी घुटने नहीं टेकोगे। भाई बेक्सुआन, चूंकि तुम लोग चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं, तो ठीक है, मैं घुटने टेक देता हूं। यह क्या हो रहा है। पूर्वजों की पट्टिकाएं क्यों टूट गईं? हमारे चैन कबीले के संस्थापक पूर्वज चैन फेंगक्सिया, जो अमरत्व प्राप्त करने से बस एक कदम दूर थे, उनकी पट्टिका कैसे टूट सकती है। लगता है तुम्हारे ये पूर्वज मेरे इस प्रणाम को सह नहीं पाए। चूंकि ऐसा है तो मैं उन्हें मजबूर नहीं करूंगा। पिताजी, आप अभी भी किसका इंतजार कर रहे हैं। पूर्वज पहले ही इतने क्रोधित हो चुके हैं, अभी इस लड़के को खत्म क्यों नहीं कर देते, वरना हमारा चैन कबीला खत्म हो जाएगा। छोटा हूं सही कह रहा है। पिताजी, अब और संकोच न करें, कबीले के छोटे सदस्य की बात गलत नहीं है। कबीले का शासन देश के शासन जैसा है। अगर कानून और नियम टूट गए तो भविष्य में सब कुछ संभालना मुश्किल होगा। चैन बेक्सुआन, तुमने पूर्वजों का अपमान किया है, कबीले की किस्मत चुराई है, और अब तुम कबीले के कानून का पालन नहीं कर रहे हो। आज मैं कबीले का मुखिया पूर्वजों के सामने कबीले को साफ करूंगा ताकि दूसरों को सबक मिले। चैन बेक्सुआन, अभी भी घुटने नहीं टेकोगे। जिद्दी कहीं के। रुको, रुको। स्वामी, पूर्वज, 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 हमारे चैन कबीले के संस्थापक पूर्वज, क्या वे अभी भी जीवित हैं। पूर्वज को प्रणाम। तुम लोग यह सब क्या कर रहे हो। मेरे गुरुदेव जल्द ही इस लोक में पधारने वाले हैं। यदि उन्होंने चैन कबीले की यह दुर्दशा देख ली तो फिर क्या होगा। आदरणीय पूर्वज गुरुदेव, प्रणाम। क्या आप वही अमर तलवारबाज नहीं हैं जिन्होंने 10,000 साल पहले हमारे चैन कबीले को 9 मोड़ सुनहरा प्रकाश मंत्र प्रदान किया था। चूंकि अमर गुरुदेव स्वयं पधारे हैं तो हमें भी उनका स्वागत पूरी श्रद्धा और सर्वोत्तम तैयारी के साथ करना चाहिए।
हे पूर्वज, मेरी विनती सुने। यह सब चैन बेक्सवान की करतूत है। चैन बेक्सवान ने पूर्वजों का अपमान किया है। उसकी हिम्मत तो देखो, वह हमारे कबीले की आध्यात्मिक ऊर्जा चुराने की कोशिश कर रहा था। उसने हमारे पूर्वजों की पवित्र वेदी को भी नष्ट कर दिया। यह कृतघ्नता की पराकाष्ठा है। यह अक्षम्य पाप है। चैन हु आपसे प्रार्थना करता है कि आप इसे दंड दें। इस दुष्ट की आत्मा निकालकर उसे भस्म कर दें, ताकि कबीले का न्याय बना रहे। चैन बेक्सवान, अब देखते हैं तुम कैसे बचते हो। पूर्वज, यह वैसा नहीं है जैसा वह कह रहा है। बेक्सवान, वह चुप रहो। पूर्वज के सामने तुम्हारे जैसे बाहरी व्यक्ति को बोलने की अनुमति किसने दी? इस लड़के की परछाई इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? चैन बेक्सवान, तुम कितने अभागे और कुपुत्र हो। पूर्वज को देखकर तुम घुटने क्यों नहीं टेकते? पूर्वज, यह लड़का हमारे चैन कबीले का त्यागा हुआ सदस्य है। इसने पहले भी उपद्रव मचाया था और अब अपनी धृष्टता से हमारे पूर्वजों के मंदिर में घुसकर ऊर्जा चुराने की कोशिश की। जब मेरे पुत्र चैनहू ने इसे रंगे हाथों पकड़ा, तो इसने मेरे पुत्र पर हमला कर दिया। अभी इसने हमारे पूर्वजों के पूजन समारोह में भी विघ्न डाला और पवित्र वेदी को तोड़ दिया। मैं तो बस कबीले के नियमों के अनुसार इसे दंड देने ही वाला था। इतनी बड़ी दुष्टता और विद्रोह। पूर्वज, आप स्वयं देख लें, मेरे पुत्र का कबीले की ऊर्जा चुराने का कोई इरादा नहीं था। ये पूर्वजों की वेदी अभी थोड़ी देर पहले ही अपने आप फट गई थी। इसका मेरे पुत्र से कोई लेना देना नहीं है। हे पूर्वज, यदि दंड देना ही है तो मुझे दंड दें, मैं इसकी मां हूं। यह मेरी ही गलती है कि मैंने इसे सही संस्कार नहीं दिए। मैं आपसे विनती करती हूं, बेक्सवान को छोड़ दें। कृपया बच्चे को क्षमा कर दें। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं। तंगजुए, पूर्वज यहां उपस्थित हैं। तुम लोगों को यहां बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? इसे यहां से बाहर क्यों नहीं निकालते? जी, अभी निकालते हैं। छोड़ो, मुझे छोड़ो। मेरे सामने आने पर भी तुम चुप नहीं रहे। चैन कबीले के वंशज होकर क्या तुम्हारे मन में तनिक भी शिष्टाचार नहीं बचा? पूर्वज क्रोधित हो गए हैं। अब देखते हैं तुम्हारा क्या होगा। क्या तुम नींद में हो? बेक्सवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने सबके सामने पूर्वज को थप्पड़ मार दिया। पागल हो गया है, यह पूरी तरह पागल हो गया है। चैन बेक्सवान पूरी तरह पागल हो चुका है। पूर्वज तो किंवदंतियों में वर्णित स्वर्गारोहण के करीब पहुंच चुके महान संत हैं। पूर्वज, कृपया हमें क्षमा करें। मेरा बेटा अभी अभी बेहोशी से जागा है। शायद उसका मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है। हे पूर्वज, चैन बेक्सवान को क्षमा कर दें। मैं चैन रोंग अपने पुत्र के स्थान पर दंड भुगतने को तैयार हूँ, चाहे आत्मा खींचना हो या आत्मा को भस्म करना। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। कृपया पूर्वज दया करें। ऐसा अधर्मी व्यक्ति क्या जीवित रहने के योग्य है? तुम लोग अभी भी क्या देख रहे हो? इस अधर्मी पापी को मेरे सामने पकड़ लाओ। धर्मपिता, क्या? धर्मपिता, पूर्वज, पूर्वज उसके सामने घुटने टेक चुके हैं। पूर्वज ने चैन बेक्सवान को धर्मपिता कहकर पुकारा, तो फिर चैन बेक्सवान क्या हुआ? क्या वह 10,000 साल पहले स्वर्गारोहण करने वाले अमर हैं? आखिर यह सब क्या हो रहा है? इतने दिनों बाद वापस आए हो तो घर में कोहराम मचा दिया। कितना समय बीत गया है, क्या मुझे भूल गए? धर्मपिता, यह बच्चे की भूल है। कृपया धर्मपिता मुझे दंड दें। पिताजी, माताजी, जल्दी उठिए। इधर आओ, अपनी धर्म माता से मिलो। पूर्वज, धर्म माता को प्रणाम। यह तुम जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी उठो। तुम लोग, नई पीढ़ी के लोग, मेरे धर्मपिता का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? पूर्वज, क्रोध शांत करें। पूर्वज, कृपया क्रोध शांत करें। हमें वास्तव में नहीं पता था। चैन बेक्सवान तो आपके गुरु हैं, वरना हमें 100 बार भी हिम्मत नहीं होती। हम कभी भी अमर गुरु का अपमान करने की जुर्रत नहीं करते। तांगजुए, मैं अभी इन अयोग्य वंशजों को दंडित करता हूँ।
ताकि आपकी आंखों को कष्ट न हो। इसकी आवश्यकता नहीं है। इन तुच्छ लोगों के साथ उलझने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दंड ही काफी होगा। चैन चोंग और चैन कबीले के मुखिया के पद से हटा दो। चैन कबीले से बाहर निकाल दो। उनकी साधना शक्ति नष्ट कर दो। चैन हूं चैन यान, इन्हें नर्क की कालकोठरी में डाल दो। 100 वर्षों के लिए कैद कर दो। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अमर गुरु कृपया। मैं सभी दंड स्वीकार करने को तैयार हूँ। बस अमर गुरु से दया की भीख मांगता हूँ। वो एर और यान एर को छोड़ दें। नर्क की कालकोठरी में 100 साल, यह तो मौत से भी बदतर है। तांगजुए, रुको, तांगजुए। मेरे धर्मपिता ने तुम्हारी आत्मा को नष्ट नहीं किया। यह केवल तुम्हारे चैन कबीले के रक्त संबंध के कारण है। क्या तुम अभी भी यहाँ मोल भाव करने की हिम्मत कर रहे हो? मैं देखना चाहता हूँ किसमें मेरे चांगलियों पवित्र भूमि के उपकारी को छूने की हिम्मत है। महान रक्षक, आप आ गए। महान रक्षक, मुझे बचाएं। निश्चिंत रहें। आपने हमारी पवित्र कन्या की जान बचाई थी। आप हमारे चांगलियों पवित्र भूमि के उपकारी हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। चांगलियों पवित्र कन्या, मेरे आत्मा के प्रवेश से पहले राक्षसी जानवरों के चंगुल से क्या तुमने उस छोटी बच्ची को बचाया है? लगता है महासंरक्षक से कोई भूल हुई है। चांगलियों पवित्र भूमि की संत को बचाने वाली मेरे पति चैन बेक्सुआन हैं। बिल्कुल नहीं। यह पूर्वजों को भूलने वाली बात है। यह सरासर बकवास है। मैं चांगलियों का महासंरक्षक, क्या मैं संत के उद्धारक को पहचानने में गलती कर सकता हूँ? चैन चेंगहे, चैन हूँ, चैन यान। क्या तुम तीनों जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम तीनों जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग चांगलियों की शक्ति का सहारा लेकर अपने पूर्वज का विरोध करना चाहते हो? या पूर्वज, यह अनुचित है। हम तीनों के पास और कोई चारा नहीं था। चैन फेंगक्सियाओ, लगता है तुम सठिया गए हो। इतना तुच्छ, जो अभी आधार निर्माण के स्तर तक भी नहीं पहुंचा, उसे तुम 10,000 साल पहले के अमर गुरु मान बैठे। सच में तुम मूर्ख हो। ओयांग जिंग, मैं तुम्हारे परिवार की संत के साथ मेरे गुरु के पुराने संबंधों का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता। अगर तुमने फिर से बदतमीजी की तो मेरी तलवार बेरहम हो जाएगी। रुको, मैं और वह संत। वह संत कौन है? मैं और वह संत। वह संत कौन है? धर्मपिता, वह 10,000 साल पहले की चांगलियों संत थीं। वर्तमान की संत रेन यिंगइंग हैं। 10,000 साल बीत चुके हैं। क्या वह छोटी बच्ची अभी भी जीवित है? बेक्सुआन भैया, उस समय क्या आप उनके साथ द्वैत साधना डुअल कल्टीवेशन करने ही वाले थे? बेक्सुआन, कैसी द्वैत साधना? तुमने गलत सुना है। वह द्वैत साधना नहीं थी, कठोर साधना थी। हाँ, वह कठोर साधना थी। हाँ हाँ हाँ, धर्म माता, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे धर्मपिता ने कभी भी किसी और के साथ द्वैत साधना नहीं की है। कम बोलो तो बेहतर होगा। बेवकूफ, मैं इन्हें ले जा रहा हूँ। ओयांग जिंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन्हें ले जा सकते हो? मेरे चैन कबीले के लोग क्या तुम्हारी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं? मेरे चैन कबीले के लोग क्या तुम्हारी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं? चैन फेंगक्सियाओ, क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? अगर यह 100 साल पहले की बात होती तो मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन अब तुम स्वर्ग की आपदा हेवनली ट्रिब्यूलेशन से बचने के लिए अपनी पूरी शक्ति का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। तुम मुझे कैसे रोकोगे? हिम्मत कैसे हुई पूर्वज को चुनौती देने की? आओ। तुच्छ प्राणी, क्या स्वर्ग की आपदा आ रही है? लगता है थोड़ी सी भी शक्ति का इस्तेमाल करने पर स्वर्ग की आपदा सक्रिय हो जाएगी। फेंगक्सियाओ, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे पिता ने उस साल तुमसे क्या कहा था? फेंगक्सियाओ, अब से चाहे कुछ भी हो जाए पूरी कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारे धर्मपिता हमेशा तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद धर्मपिता। मैं समझ गया।
चैन फेंगक्सियाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? एक बार अगर स्वर्गीय आपदा आ गई तो तुम तो राख हो ही जाओगे। हजारों मील का यह पूरा क्षेत्र स्वर्गीय आपदा से पूरी तरह तबाह हो जाएगा। क्या तुम अपने चैन कबीले को मिटाना चाहते हो? ओयांग रक्षक, इसकी चिंता तुम मत करो। भागो। कहां भाग रहे हो? कहां जाओगे? हे भगवान! पूर्वज, पूर्वज, हम आपसे विनती करते हैं, हमें माफ कर दीजिए। पूर्वज, पूर्वज, हम पर दया करें। चैन फेंगक्सियाओ, तुम कितने मूर्ख और पागल हो। तुम हम सबको मरवा डालोगे। यह मामूली सी स्वर्गीय आपदा, इससे डरने की क्या बात है? तलवार आ, तलवार आ। बिना अपनी शक्ति का उपयोग किए, केवल अपनी तलवार की इच्छा शक्ति से हजारों तलवारों को नियंत्रित कर लिया। क्या यह वही है जिसके बारे में किंवदंतियों में कहा गया था? 10,000 साल पहले का दिव्य तलवार अमर, जिसने स्वर्ग का द्वार खोला था। पवित्र स्वामी, चांगलियो पवित्र भूमि के स्वामी, और तियान्हे पवित्र भूमि की नानगोंग वान भी हैं। वानहुआ पवित्र भूमि की लॉन्ग भी। तीनों पवित्र भूमियों के स्वामी यहाँ आ गए हैं। तीनों पवित्र स्वामी स्वयं पधारे हैं। क्या चैन कबीले के पूर्वज की यह आपदा सच में टल सकती है? मामूली सी स्वर्गीय आपदा मेरे धर्मपुत्र को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? मामूली सी स्वर्गीय आपदा मेरे धर्मपुत्र को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? स्वर्गीय आपदा को एक ही तलवार से काट दिया। छोटे बच्चे, तुम तो 10,000 साल के हो चुके हो, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? यह बस एक स्वर्गीय आपदा ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। बेक्सुआन भाई, पवित्र स्वामी, क्या आप ठीक हैं? हे सुंदरी, क्या तुमने मुझे पहचानने में गलती तो नहीं की? चैन बेक्सुआन, बहुत समय हो गया। मैं सुंदरी, हम तो पहले कभी नहीं मिले, शायद तुमने पहचानने में गलती की है। चैन बेक्सुआन, तुम कितनी प्यारी हो। भले ही तुम राख बन जाओ, मैं तुम्हें फिर भी पहचान लूंगा। चैन बेक्सुआन, तुम कितनी प्यारी हो। भले ही तुम राख बन जाओ, मैं तुम्हें फिर भी पहचान लूंगा। हे भगवान, क्या मैंने सही देखा? तीनों पवित्र भूमियों के स्वामी सबके सब पूर्वज के दीवाने हो गए हैं। क्या तुम तीनों को ऐसा करना जरूरी है? जुए, मेरी बात सुनो। सच तो यह है कि मैं नहीं हूं। स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास है। पवित्र स्वामिनी, आपको क्या हुआ है? जीवन त्रय प्रतिबंध। इन युवतियों की साधना का स्तर पहले ही महायान चरण तक पहुंच चुका है, और वे पवित्र भूमि की स्वामिनी भी हैं। इस संसार में और कौन उन पर प्रतिबंध लगाने का साहस कर सकता है? धर्मपिता, भला पवित्र स्वामिनी ऐसी स्थिति में कैसे आ गई? यह सब क्या हो रहा है?
जेलान, वेन जियाओ। जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही है। तीनों पवित्र स्वामिनियां दानव महल के जीवन त्रय प्रतिबंध का शिकार हो गई हैं। दानव महल, वे सब दानव महल के जीवन त्रय प्रतिबंध में फंसी हैं। दानव महल, धर्मपिता, ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते। 1000 साल पहले जब दानव गुफा का द्वार खुला, दानव सम्राट चोंगलो प्रकट हुआ। उसने अकेले ही तीनों लोगों को रौंद डाला और दानव महल की स्थापना की। पूरा दानव महल साधना जगत की सर्वोच्च सत्ता बन गया। कहते हुए शर्म आती है। इन वर्षों में मैंने उसकी शक्ति से बचने के लिए अपनी आयु बढ़ाने और आपदा टालने का प्रयास किया। बस धर्मपिता की वापसी की प्रतीक्षा करती रही। दूसरा यह था कि दानव सम्राट चोंगलो का ध्यान भटका सकूं। दानव सम्राट चोंगलो ने तीनों पवित्र भूमियों को नियंत्रित करने के लिए मुझ पर और अन्य 2 पवित्र स्वामिनियों पर जीवन त्रय प्रतिबंध लगा दिया था। यदि हम अपनी पवित्र भूमि से बाहर निकलें और 12 प्रहर के भीतर वापस न लौटें, तो हमारी आत्मा विलीन हो जाएगी। ये 3 नादान लड़कियां मुझसे मिलने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। चैन बेक स्वान भैया, इन वर्षों में मैंने चोंगलो का नियंत्रण इसलिए स्वीकार किया ताकि आपके लौटने का इंतजार कर सकूं। वैसे भी अब मैंने आपको देख लिया है, तो चाहे अब मृत्यु भी हो जाए तो भी कोई पछतावा नहीं। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। यह मामूली सा जीवन त्रय प्रतिबंध ही तो है। मैं अभी इसे हटा देता हूं। बस एक मामूली सा प्रतिबंध है, मैं इसे तुम्हारे लिए हटा दूंगा। क्या आप वास्तव में इसे हटा सकते हैं? एक 1000 साल पहले ही दानव सम्राट चोंगलो सच्चे अमर स्तर तक पहुंच चुका था। अब तो शायद उसकी शक्ति और भी बढ़ गई होगी, भले ही वह आपकी तुलना में ज्यादा पीछे न हो। यदि ऐसा न होता तो हम तीनों महायान साधकों की यह दुर्दशा कैसे होती? क्या आप अपनी अमर ऊर्जा खर्च करके हमारा प्रतिबंध हटाने की सोच रहे हैं? चैन बेक स्वान, खुद पर इतना दबाव मत डालिए। चैन बेक स्वान भैया, अगर यह प्रतिबंध हटाने से आपको चोट पहुंची तो मैं इस प्रतिबंध के साथ ही मरना पसंद करूंगी। अर्ध सच्चे अमर की तो बात ही छोड़ो, भले ही चोंगलो दानव देवता बन गया हो, मैं उसे भी हटा सकता हूं। बस थोड़ी परेशानी होगी। परेशानी? बहुत बड़ी परेशानी। चैन बेक स्वान भैया, आप हमें यहां क्यों लाए हैं? क्या हम नहाने आए हैं? क्या यह पानी सच में हमारी पाबंदियों को तोड़ सकता है? पाबंदियों को तोड़ने के लिए पानी का सहारा लेना पड़ता है। पाबंदियों को तोड़ने के लिए पानी का सहारा लेना पड़ता है। साफ साफ कहो, इतनी घुमा फिराकर बातें करने का क्या मतलब? क्या तुम हमें कपड़े उतारने के लिए कह रहे हो? यह गर्म पानी पृथ्वी की अग्नि और ऊर्जा से भरा है। यह सकारात्मक है। तुम तीनों पर लगी पाबंदियां नकारात्मक हैं। इसलिए इस गर्म पानी की आवश्यकता है। यिन और यांग का संतुलन, तभी पाबंदियां टूट पाएंगी। कहने में तो बड़ी बड़ी बातें हैं, कौन जाने तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। चैन बेक स्वान भैया, मुझे आप पर भरोसा है। हमें जल्दी शुरू करना चाहिए। तुम्हें चैन बेक स्वान पर संदेह नहीं करना चाहिए। पाबंदियों को हटाना सबसे जरूरी है। मुझे अभी खबर मिली है, दानव सम्राट चोंगलो आ रहा है। अगर वह आ गया और हमने पाबंदियां नहीं हटाई तो हम उसके बंधक बन जाएंगे। तब क्या होगा? चलो। जो सबक नहीं सीखते उन्हें भुगतना पड़ता है। अगर तुम लोग इतनी बेचैनी दिखा रहे हो तो फिर मुझे दोष मत देना। मैं भी तो देखूं, इस बार स्वर्ग के पास क्या बहाना है तुम जैसे दानवों की रक्षा करने का। चैन बेक स्वान,
तुम वहां क्या कर रहे हो? जल्दी नीचे आओ। जो होना था वह हो ही गया। चांगल्यू तियांहे वान हुआ। तीनों पवित्र भूमियों के स्वामी दानव सम्राट के आदेश का उल्लंघन करके पवित्र भूमि छोड़ दी। अब दानव सम्राट का आदेश मानो। तीनों महिलाओं को दानव महल ले चलो। इंसानी दुनिया के मामलों में तुम दानवों की चलने वाली नहीं है। चैन फेंगक्सियाओ, क्या तुम बूढ़े होकर सठिया गए हो? दानव महल के आदेश को मानने से इनकार कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा चैन कबीला या वह व्यक्ति जो अमर तलवार की शक्ति रखता है तुम्हारी मदद करेगा? वह तो कब का ऊपर जा चुका है। वह तुम्हारे छोटे से चैन कबीले की परवाह क्यों करेगा? चैन फेंगक्सियाओ, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। तीनों पवित्र भूमियों के स्वामियों को सौंप दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे चैन कबीले का विनाश कर दूंगा। हमारा चैन कबीला अमर पूर्वजों की विरासत है। हम तुम जैसे दानवों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। सही कहा, चैन कबीला कभी नहीं झुकेगा। चैन कबीला कभी नहीं झुकेगा। चैन कबीला कभी नहीं झुकेगा। हम अपने कबीले के साथ ही जिएंगे और मरेंगे। तुम जैसे तुच्छ कीड़े। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे पूर्वज बस सजावट के लिए हैं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे पूर्वज बस सजावट के लिए हैं? क्या वह अभी अपनी तपस्या पूरी नहीं कर रहे? वह अपनी शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? आज मैं अपने धर्मपिता की 9 मोर सुनहरे प्रकाश मंत्र का उपयोग करूंगा और तुम दानवों को यमलोक भेज दूंगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करें। चोंगलो, तुम आखिरकार सामने आ ही गए। हाल ही में स्वर्ग का द्वार हिलने लगा है। 9 आकाशों के परे से आए दानव देवता कई दिव्य अस्त्र नीचे गिराए हैं। मेरी साधना में भी काफी प्रगति हुई है। चैन फेंगक्सियाओ, इस स्वर्ग और पृथ्वी पर तुम्हारे उस स्वर्गारोहण करने वाले धर्मपिता को छोड़कर मैं ही अजय हूं। तुम्हारी साधना के साथ चाहे क्या तुम जानते हो मुझसे टकराने का अंजाम क्या होगा? कृपया मुझे सिखाएं। चैन कबीले के लोग अपने पूर्वज की सहायता करें। पर्वत, हम बेकार की कोशिश। हृदय, भले ही मुझे नहीं पता तुमने उस स्वर्गीय आपदा को कैसे झेला, लेकिन तुम्हारी साधना मेरी नजरों में आने लायक भी नहीं है। अभिवादन। मैंने उन तीनों पर जो प्रतिबंध लगाए थे वे आखिर टूट कैसे गए? हे प्रभु, ये तीनों पवित्र स्वामी बहुत शरारती हो गए हैं। कृपया आदेश दें प्रभु। मैं अभी अपने लोगों को ले जाता हूं और उस तथाकथित पवित्र भूमि को नष्ट कर देता हूं। उस तथाकथित पवित्र भूमि को मिटा दूंगा। कृपया आदेश दें प्रभु। धर्मपिता निश्चित रूप से जानते होंगे कि यह दानव चोंगलो आ गया है, तो फिर वे सामने क्यों नहीं आ रहे? चोंगलो, तुमने हजारों वर्षों से मानव जाति को तबाह किया है। हम तीनों पवित्र भूमियां मानव जाति की रक्षक हैं। आज हम तुम्हें इस विनाशकारी दानव को खत्म कर देंगे।
आज मैं मानव जाति के लिए इस बुराई को मिटा दूंगा, तुम्हारे जैसे दानव का अंत कर दूंगा। उस समय मैंने तुम तीनों पर जो प्रतिबंध लगाए थे वह इसलिए था ताकि मैं तुम्हारी पहचान का उपयोग करके मानव जाति की सभी शक्तियों को नियंत्रित कर सकूं। क्योंकि अब तुमने मेरे खिलाफ विद्रोह करने का विकल्प चुना है, तो अब तुम्हें जीवित रखने का कोई मूल्य नहीं बचा है। तीनों पवित्र स्वामियों में से किसी की भी शक्ति मुझसे कम नहीं है, फिर भी मिलकर भी तुम इस दानव चोंगलों का मुकाबला नहीं कर सकते। मूर्ख मानव संतों का एक झुंड। मैंने दानव जगत में 10,000 वर्षों तक शासन किया है। अगर मुझे पूरा भरोसा न होता तो मैं दूसरी दुनिया से यहां कैसे आता, सिवाय इसके कि परिवार। अरे, तुमने उस स्वर्गारोहण करने वाले जुआन तलवार अमर को नीचे बुलाया है, वरना मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत किसमें है? प्रभु 10,000 वर्ष, प्रभु 10,000 वर्ष। आज मैं तुम सबको एक साथ विदा कर दूंगा। मैं बड़ी मुश्किल से एक झपकी ले रहा था। किसने मेरी शांति भंग की? धर्मपिता, मैंने आपको शर्मिंदा किया है। मुझे लगा था कि कौन है। अरे, यह तो दानव जगत की वही छोटी बच्ची है। क्या क्या दानव जगत में अब कोई नहीं बचा जो एक छोटी बच्ची को दानव जगत की कब्र खोदने के लिए भेज दिया? गुस्ताखी। दानव प्रभु के प्रति असम्मान दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। तुच्छ नश्वर, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की कि मेरे सामने ऐसी गुस्ताखी करो? आज तुम सब लोग अपने इन शब्दों की कीमत अपनी जान देकर चुकाओगे। सच, सम्माननीय का कोई सानी नहीं है। इस संसार की हर एक चीज देर सवेर मेरी ही होगी। तुम जैसे मामूली इंसान की इतनी हिम्मत की मुझे चुनौती दो। बकवास। सोचा न था कि वो छोटी सी बच्ची आज एक दानव सम्राट बन जाएगी। हम्फ। धर्मपिता, यह दानव अपनी शक्तियों के अहंकार में मानव जगत को नियंत्रित करने का सपना देख रहा है। हम्फ। हैरानी है कि 10,000 साल बीत गए पर दानव कुल की फितरत नहीं बदली। क्या चैन बेक्सवान भैया इसे खोल सकते हैं? इस दानव सम्राट के जीवन के 3 प्रतिबंध को जरूर उनके पास इसे तोड़ने का कोई तरीका होगा। मेरे द्वारा लगाए गए जीवन के 3 प्रतिबंध, क्या तुम्हें लगता है कि बिना किसी साधना वाले एक मामूली नश्वर इसे तोड़ पाएगा? अगर तुम इस तरह के बेकार के हथकंडों से मुझे धोखा देना चाहते हो तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपना समय बर्बाद न करो। आज तुम सब लोग अपने किए की सजा भुगतोगे। महज जीवन के 3 प्रतिबंध ही तो हैं। इसे तोड़ने में क्या मुश्किल है? दिखावा करना बंद करो। एक मामूली नश्वर जिसके पास रत्ती भर भी साधना नहीं है, वह भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैंने पहले भी कहा है, इस संसार में सिवाय जुआन जियान तलवार अमर के कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मानव जगत को रौंदने की शुरुआत तुम लोगों से ही होगी। तो यह वो है, बिना साधना वाला एक मामूली नश्वर, चींटी से भी बदतर। मेरे धर्मपिता की साधना असीम और रहस्यमयी है। तुम जैसे चींटियों के झुंड से उनकी तुलना कैसे हो सकती है? काम तो कुछ नहीं है पर डींगे बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहे हो। धर्मपिता, जुआन जियान, क्या तुम्हें लगता है मैं अंधा हूं? हम सिर्फ उसके भरोसे एक मामूली नश्वर जिसके पास रत्ती भर भी साधना नहीं है, वह मेरे जूते उठाने के भी काबिल नहीं है। एक मामूली नश्वर जिसके पास रत्ती भर भी साधना नहीं है, वह मेरे जूते उठाने के भी काबिल नहीं है। हम्फ। हास्यास्पद। हम्फ। जुआन जियान की साधना तो स्वर्ग तक पहुंचती है। हम्फ। वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है? हम्फ। चैन फेंगक्सियाओ, तुमने मुझे रोकने के लिए किसी को भी धर्मपिता बना लिया।
अगर चैन बेक्सुआन को यह पता चल गया, पता नहीं उसे कितना गुस्सा आएगा। मैं तो बस हंस रहा हूँ। हम्फ धिक्कार है। मेरे धर्मपिता तुम्हारे सामने खड़े हैं, फिर भी तुम उन्हें पहचान नहीं पाए। मुझे तो लगता है कि तुम खुद ही एक मजाक हो। साधारण मनुष्य आखिर साधारण ही होते हैं। मैं कभी गलत नहीं हो सकता। चैन फेंगक्सियाओ, अपनी ये तुच्छ चालें बंद करो। धिक्कार, मैंने 10,000 वर्षों तक साधना की है। धिक्कार, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन बातों से मेरा संकल्प डगमगा जाएगा? उसे खत्म कर दो। उसे खत्म कर दो। हे मां प्रभु, मुझे लगता है कि वे लोग धिक्कार धिक्कार बस जानबूझकर समय बर्बाद करने के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं। उसकी ये कमजोर काया, अगर मैं एक थप्पड़ भी मार दूं तो वह मांस का लोथड़ा बन जाएगा। अगर वह जुआन तलवार का अमर है तो मैं साक्षात स्वर्ग का राजा हूं। बच्चों का खेल। बच्चों का खेल। परिवार। हम धिक्कार, और खुद को मां प्रभु कहते हो। अमर गुरु ने तो बस अपनी शक्ति का एक अंश दिखाया है और तुम लोग अभी से हार मान रहे हो। इतनी सी औकात और हमारी दुनिया पर राज करना चाहते हो। अमर गुरु का साथ है तो मां कुल से कैसा डर? 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 हे प्रभु, पता नहीं उस साधारण मनुष्य ने कौन सी चाल चली है कि मेरे सभी अनुयायी एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। हे प्रभु, यह तुच्छ प्राणी आपकी उपस्थिति में ऐसी धृष्टता कैसे कर सकता है? कृपया आप ही आगे आएं और इस तुच्छ जीव को सबक सिखाएं ताकि हमारे मां कुल का मान बढ़े। कृपया आप ही आगे आएं और इस दुष्ट को दंड दें। कृपया आप ही आगे आएं और इस दुष्ट को दंड दें। मुझे परवाह नहीं कि तुमने क्या हथकंडे अपनाए हैं, पर तुम्हारे पास भी कुछ तो कौशल होगा। अब मैं तुम्हें सीधे यमलोक भेजता हूँ। हम ये मां कुल वाले सच में खुद को क्या बहुत बड़ी चीज समझते हैं? यही तो है। अमर गुरु से मार खाकर अब हमें नीचा दिखा रहे हैं। कितने बेशर्म हैं। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? यही तो है। अमर गुरु से मार खाकर अब हमें नीचा दिखा रहे हैं। कितने बेशर्म हैं। धिक्कार, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अपनी शक्ति का उपयोग करके दुनिया पर राज करना, इसे ही असली नीचता कहते हैं। मां कुल ने हजारों वर्षों से दुनिया को तबाह किया है। हम तीनों पवित्र भूमियां आज इस दुनिया को बुराई से मुक्त कर देंगी। तुम लोग हारे हुए खिलाड़ियों का झुंड। अब मैं तुम्हें सीधे यमलोक भेजता हूं। हे प्रभु, चलो शुरू करते हैं। अपने हाथ गंदे मत करो। इस छोटे से प्यारे जीव ने अभी चाल चली है। हम दोनों भाई इन्हें सबक सिखाकर रहेंगे। जाओ जाओ, मुझे निराश मत करना। जी बिल्कुल। हमला करो। तुम लोग मेरे सामने टिकने के लायक भी नहीं हो। अब डर लग रहा है। अब दया की भीख मांग रहे हो। देखो इसकी हालत कितना कमजोर है। अब हम पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? अब भीख मांग रहे हो। बहुत देर हो चुकी है। प्रणाम छोटे बच्चे। मुझे दिखाने दो कि इन वर्षों में तुमने कितनी प्रगति की है। जी मैं समझ गया। दया की भीख तो तुम्हें मांगनी चाहिए। 9 मोर सुनहरा प्रकाश मंत्र। प्रभु मुझे बचाएं। प्रभु मुझे बचाएं। ढूंढो।
वो कहाँ है? क्या गुरुदेव इतने शक्तिशाली हैं? पलक झपकते ही उन दोनों राक्षसों का काम तमाम कर दिया और यह राक्षसी खुद ही हमला करने की सोच रही थी। नतीजा यह हुआ कि अपनी जान ही गवा बैठी। एक उंगली से राक्षसी शक्ति का विनाश। क्या तुम वास्तव में जुआन जियान अमर हो? एक उंगली से राक्षसी शक्ति का विनाश। क्या तुम वास्तव में जुआन जियान अमर हो? यह असंभव है। छोटी बच्ची, 10,000 साल पहले मैंने तुम राक्षसों को 9 आकाशों के बाहर कैद किया था। मुझे लगा था कि अगर तुम इतना उपद्रव करोगे तो वे लोग तुम्हें रोकने के लिए आएंगे। सोचा नहीं था कि वे डरपोक बनकर छिप गए हैं। अब जब ऐसा है तो मैं तुम्हें उनके पास भेज देता हूँ। क्या उसी ने राक्षस देवता को कैद किया था? यह असंभव है। राक्षस देवता, क्या वह 9 आकाशों के बाहर ध्यान मग्न नहीं थे? वह उनके द्वारा कैसे कैद किए जा सकते हैं? क्या होगा अगर वह सच कह रहा हो? राक्षस देवता भी उनका मुकाबला नहीं कर पाए तो फिर हमारा क्या होगा? उसकी बातों में मत आओ। 10,000 साल पहले राक्षस देवता सच में उस व्यक्ति से हार गए थे? नहीं, यह असंभव है। तुम केवल सुनी सुनाई अफवाहों पर विश्वास कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मान लूंगा? अगर तुम वास्तव में जुआन जियान अमर हो तो मेरी इस बुहवांग बिजली का सामना करके दिखाओ। बुहवांग बिजली। कहा जाता है कि यह प्राचीन दिव्य बिजली का अवशेष है। इस बिजली की शक्ति एक सच्चे अमर को भी राख में बदल सकती है। चैन बेक स्वान, अब किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से इसे खत्म करो। नया आशा। यह तो वुहवांग बिजली है। स्वर्ग के सच्चे अमर को भी इससे संभल कर रहना पड़ता है। हम मूर्खता, पागलपन की बातें कर रहे हो। बेक स्वान, सावधान रहना। मैं चैन बेक स्वान का पिता हूं। जो भी आकाशीय बिजली है उसे मुझ पर आने दो। मैं अपने पुत्र के स्थान पर इसे सहने के लिए तैयार हूं। मेरा पुत्र अभी अभी मूर्छा से जागा है। वह अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ है। मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए बिजली को रोकने को तैयार हूं। मूर्छा? लगता है मेरा अनुमान सही था। भले ही तुम वास्तव में स्वान जियान अमर क्यों न हो, आकाशीय आपदा को जबरन पार करना तुम्हारी साधना शक्ति को तो नुकसान पहुंचना ही है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति में मेरी आकाशीय बिजली की तो बात ही छोड़ो। भले ही मैं अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करूं, मुझे डर है कि तुम उसे झेल नहीं पाओगे। क्या ऐसा है? तुम कोशिश करके देख सकते हो। अमर होने से क्या फर्क पड़ता है? वसंत, मेरी आकाशीय बिजली के सामने तुम सब चींटियों के समान हो। मां जुन का प्रताप। धर्मपिता, यह आकाशीय बिजली पिछली आपदा से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह तो बस मामूली खेल है। इसे स्वीकार करो। नहीं, यह असंभव है। नहीं, यह असंभव है। हम अरे, अपनी ही आकाशीय बिजली से टकराकर कैसा महसूस हो रहा है? यह कैसे संभव है? तुम्हारी साधना शक्ति को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा? किसने कहा कि आकाशीय आपदा पार करने के लिए अपनी साधना शक्ति को खोना पड़ता है? असंभव। 9 मोड़ आकाशीय आपदा को पार करना, इसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। तुम बिना किसी खरोंच के कैसे बच सकते हो? मेरे धर्मपिता सर्वशक्तिमान हैं। तुम जैसे राक्षसों की तुलना में तुम बस एक मामूली चींटी हो। बेक्सुआन भैया सबसे महान हैं। अमर होने से क्या फर्क पड़ता है? स्वर्ग के मार्ग ने अमरत्व का रास्ता पहले ही बंद कर दिया है। भले ही तुम आपदा पार कर लो, तुम बस एक ढोंगी अमर हो। यह तुच्छ स्वर्ग का मार्ग टूट गया तो टूट गया। स्वर्ग का मार्ग हमेशा सही नहीं होता। तुम स्वर्ग के मार्ग पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे करते हो? आनंद यात्रा। यह तुच्छ स्वर्ग का मार्ग टूट गया तो टूट गया। स्वर्ग का मार्ग हमेशा सही नहीं होता। तुम स्वर्ग के मार्ग पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे करते हो?
पाखंडी। स्वर्ग के नियमों को तुम हिला नहीं सकते और तुम अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हो। दिखावा करना बंद करो। परिवार, 1000 साल पहले मैंने तीनों पवित्र भूमियों को अपने पैरों तले रौंदा था। राक्षस महल की स्थापना की। पूरा मानव लोक मेरे सामने नतमस्तक था। मैं बहुत पहले ही अजय हो चुका था। 10,000 साल तक सम्मानित। परिवार, राक्षस, तुमने हजारों सालों से मानव लोक में तबाही मचा रखी है। आज हम तीनों पवित्र स्वामी तुम्हारे साथ पुराने और नए सभी हिसाब बराबर करेंगे। हम तीनों प्रतिबंध टूट चुके हैं। तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम हार चुके हो। अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहे हो। चैन बेक्सवान, तुम खुद अपनी जान नहीं बचा पा रहे। दूसरों की चिंता करने का समय कहाँ है। मैं उसके करीब भी नहीं पहुंच पा रहा। अभी कितने मूर्ख हो। कितने मूर्ख हो। हमारी माँ जुन की शक्ति असीम है, फिर भी मैं उसके करीब नहीं जा पा रहा। यह जुआन जियान शियान एक्सयूएन जियान एक्सआईएन को खरोंच तक नहीं आई। बेक्सवान, माफ करना, तुम्हें चिंता हुई। चैन बेक्सवान, तुम तो आसानी से इस दुष्ट राक्षस का अंत कर सकते थे, फिर भी तुम हमें चोट खाते देखते रहे। बताओ, क्या तुमने यह जानबूझकर किया? बेक्सवान भैया, यह जानबूझकर कैसे हो सकता है? बेक्सवान भैया, क्या मैंने सही कहा? तुम बेक्सवान, क्या वे सुरक्षित हैं? वे सुरक्षित हैं, बस थोड़ी सी चोटें आई हैं। चैन बेक्सवान, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन मैंने उन्हें खत्म कर दिया है। हमला करो। अभी इसी वक्त। आजुए। बेक्सवान, चैन बेक्सवान, यह रहा तुम्हारा अंजाम, मेरे साथ टकराने का। दुष्ट राक्षस, जल्दी उन्हें छोड़ दो, वरना बेक्सवान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे नहीं छोड़ेगा। हास्यास्पद। राक्षस का दिल पत्थर का होता है। वे राक्षस के चंगुल में हैं। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। सही कहा। राक्षस के एक ही विचार से उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। अब क्या होगा? चूंकि तुम उनकी इतनी परवाह करते हो, तो आज मैं देखना चाहता हूं, अगर मैं उन्हें मार दूं, तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी? ढूंढो। चूंकि तुम उनकी इतनी परवाह करते हो, तो आज मैं देखना चाहता हूं, अगर मैं उन्हें मार दूं, तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी? ढूंढो। ढूंढो। मेरे एक ही इशारे पर वे राख में बदल जाएंगी। बेशक तुम्हारे पास एक और विकल्प है। मेरे सामने अपनी स्वर्ण काया को नष्ट कर लो। तुम मुझे चुनने के लायक भी नहीं हो। 5, जोए एर, बेक्सवान, मैं, चिंता मत करो, मैं यहां हूं।
एक ही बार में खात्मा। इमोर्टल गुरु महान हैं। यह तो किस्मत की जीत है। मैं इसे नहीं मानता। किस्मत? मेरे धर्मपिता के सामने तुम एक तुच्छ कीड़े के समान हो। यह असंभव है। बिल्कुल। वह इंसान कहाँ है? दानव सम्राट, वह चली गई है। जल्दी भागो। भागो। चैन बेक स्वान भैया, आपने मुझे फिर से बचा लिया। मैं अब आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। चैन बेक स्वान भैया, क्या आप घायल तो नहीं हुए? चैन बेक स्वान, तुम अभी भी इतने सुस्त क्यों हो? अगर तुमने पहले ही हमला कर दिया होता तो वह कब की खत्म हो गई होती। दानव कबीले ने मानव जगत को हजारों वर्षों से तबाह कर रखा है। हर तरफ हाहाकार मचा है। तुम लोग मानव जगत जाओ। दानव कबीले के बचे खुचे लोगों का सफाया कर दो। चैन बेक स्वान भैया की सोच हमेशा इतनी सटीक होती है। छोटा सा काम है। तुमने अभी अभी स्वर्गीय आपदा का सामना किया है। जाओ और ध्यान साधना करो। अपने मन को स्थिर करो। धर्मपिता, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। गुरुदेव, तो फिर हम आज से तुम चैन कबीले के मुखिया का पद संभालो और छोटे की रक्षा करना। गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। तांजुए। तांजुए। चैन बेक स्वान, आज का यह अपमान मैं एक दिन जरूर चुकाऊंगा। सपना। धर्मपिता, यह जहर, यह दानव जगत का पंच विष आंत नाशक जहर है। उस दुष्ट दानव की हिम्मत कैसे हुई? मैं ठीक हूं। यह मेरी लापरवाही थी। तांजुए। तांजुए। धर्मपिता, लगातार अपनी अमर ऊर्जा से शरीर की रक्षा करना कोई स्थायी समाधान नहीं है। वर्तमान में मानव जगत में इस जहर का इलाज केवल कुनलुन पर्वत का सात रंगी कमल ही कर सकता है। लेकिन कुनलुन पर्वत तो हजारों सालों से गायब है। कुनलुन। माता पिता, तांजुए का ख्याल रखना। मैं अभी जाकर आता हूं। लौह पूर्वज, क्या आपको लगता है कि गुरुदेव कुनलुन पर्वत ढूंढ पाएंगे? कोई अमर अवस्था को पार कर रहा है। वेन भाई, स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने का यह अंतिम चरण इतनी आसानी से पार नहीं किया जा सकता। एक मामूली सी आत्मा का अंश मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की? दानव सम्राट, तुम मेरे पास क्या करने आए हो? वेन भाई। वेन। वेन भाई, तुम 1000 साल भी ध्यान करोगे तो इसे पार नहीं कर पाओगे। क्या तुमने कभी किसी और तरीके के बारे में नहीं सोचा? अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो, मैं अपने दानव जगत की गुप्त कलाओं के आधार पर और दानव सम्राट की आत्मा का उपयोग करके तुम्हें इस अंतिम चरण को पार करने में मदद कर सकती हूं। चोंगलो,
तुम दानव कबीले के दानव सम्राट हो और मैं 10,000 आत्माओं के संप्रदाय का पूर्वज हूँ। धर्म और अधर्म कभी साथ नहीं चल सकते। तुम मेरी मदद करने के लिए इतनी उदार क्यों हो? इसके अलावा तुम्हारे पास तो बस एक आत्मा का अंश बचा है। तुम्हारे पास मुझसे शर्त रखने की क्या योग्यता है? वेन भाई, अगर मैंने गलत नहीं समझा है तो तुम्हारा अंत निकट है। वेन भाई, स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने की तुलना में, चाहे सही हो या गलत, चाहे एहसान हो या दुश्मनी, यह सब बस धुएं के समान है। अब केवल मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुमने 1000 साल तक तपस्या की। क्या तुम बस यहीं खत्म हो जाने के लिए तैयार हो? क्या शर्तें हैं? मैं चाहता हूं कि तुम सफलता प्राप्त करने के बाद चैन बेक स्वान को मार डालो। सौदा पक्का? बे बेक स्वान को गए हुए आधे महीने से ज्यादा हो गए हैं। अभी तक कोई खबर क्यों नहीं मिली? अरे पिताजी, आप इतनी चिंता न करें। भाई ने कहा है कि वह भाभी को बचा सकते हैं, तो वह जरूर बचा लेंगे। बस तुम्हें देखकर मुझे चिढ़ होती है। तुम्हें क्या लगता है मुझे चिढ़ नहीं हो रही? तांगजुए की हालत बिगड़ती जा रही है। अगर बेक स्वान वापस नहीं आए तो मुझे तांगजुए की बहुत चिंता है। वह और सहन नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। यह नामुमकिन है। भाई ने कहा है कि वह वापस आएंगे, तो वह जरूर वापस आएंगे। भाभी, भाभी को कुछ नहीं होगा। चुप रहो। अगर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं कहना तो चुप रहो। तांगजुए, तुम जरूर बेक्सवान के आने तक टिकी रहोगी। अच्छी बच्ची, इसकी बकवास मत सुनो। यह बस मनहूस है। ठीक है, ठीक है। सब मेरी गलती है। तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं खुद बाहर टहलने जा सकता हूँ, है ना? यह क्या हो रहा है? मैं अचानक हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? तुम? मैं भी। तुम लोग कौन हो? तुम जैसे छोटे बच्चे मेरा नाम जानने के लायक भी नहीं हो। जब तक मेरा चैन कबीला यहाँ है, मैं तुम्हें अपने गुरु के परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। सिर्फ तुम लोग। तुम फिर से तुम। चैन कबीले के शिष्यों, आदेश सुनो। यहाँ, यहाँ अपनी औकात में रहो। चैन कबीला पीढ़ियों से गुरु के संरक्षण में है। हम गुरु के परिवार का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यूह रचना। प्रमाण। तुम जैसे छोटे जोकर। मैं आज यहाँ चैन बेक सुआन को ढूंढने आया हूँ। चूंकि वह यहाँ नहीं है, तो तुम उसे बता देना। 3 दिन बाद मेरी शादी के भोज में शामिल हो। अगर नहीं आए तो उसके परिवार को जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है।
पूर्वज, यह वही रहस्यमयी व्यक्ति है जिसने यह निमंत्रण छोड़ा है। वेन तियानरेन, वानलिंग संप्रदाय के संस्थापक। क्या वह 1000 साल पहले नहीं थे? क्या वह गिर चुका है? वह जीवित कैसे हो सकता है? क्या यह संभव है? क्या उसने भी धर्मपिता के स्तर को पार कर लिया है? वेन तियानरेन, लॉजू, वह वही है जिसे 10,000 साल पहले अमर गुरु के साथ दुनिया के 2 गौरव के रूप में जाना जाता था। वेन तियानरेन, हाँ, वही है। सोचा न था कि 1000 साल बीत जाने के बाद वह भी उस स्तर तक पहुंच गया है। अब स्थिति कठिन हो गई है। लॉजू, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उसे अमर के परिवार को पकड़ने देंगे? बेशक हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। यह वेन तियानरेन न केवल उसने धर्मपिता के परिवार को पकड़ा है, बल्कि वह 3 पवित्र भूमियों की स्वामियों से विवाह भी करना चाहता है। लगता है तीनों पवित्र स्वामियां भी उनके चंगुल में फंस गई हैं। हे भगवान, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। यह धूर्त व्यक्ति बहुत ही कपटी है। तीनों पवित्र स्वामियां और तांजुए जितनी देर उसके हाथ में रहेंगी उतना ही खतरा बढ़ेगा। मैं अभी परिवार के सदस्यों को इकट्ठा करता हूं। 10,000 आत्माओं का द्वार। मूर्खता। अगर वह वेन तियानरेन सच में उस अकथनीय स्तर तक पहुंच गया है तो पूरा चैन कबीला भी व्यर्थ होगा। लॉजू, तो अब क्या करें? 3 दिन बाद यही निमंत्रण की तारीख है। क्या हम बस देखते रहें कि कैसे वह पवित्र स्वामियों का अपमान करे और अमर गुरु के परिवार को वह धूर्त उठा ले जाए? अगर अमर गुरु कुनलुन पर्वत से लौट आए तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? तुम छोटी सी प्यारी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? मैं तो स्वर्ग का अमर बनने के लिए हूं, न कि यह दानव शरीर पाने के लिए। मैं तो बस वेन भाई की मदद कर रही हूं उस बाधा को पार करने में। अमर हो या दानव, इससे क्या फर्क पड़ता है? और फिर वेन भाई ने तीनों पवित्र स्वामियों को ला ही दिया है। बस उन तीनों को भट्टी के रूप में उपयोग करके साधना करो। वेन भाई, एक न एक दिन तुम इस दानव शरीर से छुटकारा पा सकोगे। नाम, अपने दिल की इच्छा पूरी कर सकोगे। तुम बेहतर होगा प्रार्थना करो कि तुम्हारा तरीका सफल हो, वरना मुझे तुम्हें और तुम्हारी दानव दुनिया को राख में मिलाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वेन भाई, चिंता न करें। उन्हें अंदर लाओ। हजार साल बाद भी तीनों अभी भी इतनी सुंदर और आकर्षक हैं। हृदय। वेन तियानरेन, अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए तुमने इस दानव के साथ हाथ मिला लिया। तुम तो मानव जाति के लिए कलंक हो। वेन तियानरेन, तुम एक मानव संप्रदाय के साधक होकर उस दुष्ट दानव के साथ मिल गए हो। तुम अत्यंत बेशर्म हो। जब चैन बेक्सुआन भाई यहाँ आएंगे तो वे तुम्हें बुरी तरह पीटेंगे। उम्मीद है आज रात जब मैं तुम्हारी पत्नी के साथ विवाह की रात मनाऊंगा तब भी क्या तुमने इतना चिल्लाने की हिम्मत होगी? वेन तियानरेन, क्या हुआ? चैन बेक्सुआन खुद नहीं आया, बल्कि तुम जैसे छोटे मोटे लोगों को भेजा है। क्या वह मुझसे डर गया है?
तुमने अमर गुरु के परिवार को छोड़ दिया, वरना हमारा चैन कबीला तुम्हारे वान लिंग संप्रदाय को कुचल देगा। अहंकारी। तुमने अमर गुरु के परिवार को छोड़ दिया, वरना हमारा चैन कबीला तुम्हारे वान लिंग संप्रदाय को कुचल देगा। अहंकारी। तुमने हमारे चैन कबीले के शिष्यों का इतना कत्लेआम किया है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अमर गुरु वापस आएंगे और तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे? उससे डरना। मैं उससे क्यों डरूं? मैं एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगा जब तक तुम सबको खत्म न कर दूं। वे महोदय, मेरी जान बख्श दें। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे न मारें। हमारे चैन कबीले में तुम जैसे दो लोग पैदा हुए जो अपनी जान बचाने के लिए इतने बेशर्म हो गए। दुनिया में कौन अपनी जान से प्यार नहीं करता? सब कुछ बस जीवित रहने के लिए है। सही कहा। तुम और पूर्वज ने लोगों को बचाने का वादा किया था, लेकिन पूर्वज खुद नहीं आए। क्या उनकी जान ही जान है? और क्या हमें मर जाना चाहिए? तुम दोनों गद्दार हो। पूर्वज ध्यान साधना में लीन हैं। जब वे बाहर आएंगे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। वेन तियानरेन, तुम बूढ़े चोर। चैन चेंगपिंग, क्या तुम सुन रहे हो कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? वेन महोदय की शक्ति अमर गुरु से कहीं अधिक है। भले ही चैन फेंगक्सियाओ 10,000 साल और साधना कर ले, फिर भी वह वेन महोदय का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अपना मुंह बंद करो। वेन महोदय, यह चैन कबीले का विरासत खजाना है। अराजकता मन का। चैन वू, क्या तुम्हारी हिम्मत है? वेन महोदय, यह चैन कबीले का विरासत खजाना है। अराजकता मन का। चैन वू, क्या तुम्हारी हिम्मत है? क्या हिम्मत नहीं होगी? गद्दार, तुम जैसे गद्दार। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम्हें इसकी सुरक्षा के लिए रखा था। अमर गुरु ने 10,000 साल पहले हमारे चैन कबीले को दिया था, कबीले का रक्षक खजाना। यह वास्तव में अराजकता मन का है। वेन भाई, यह चैन बेक्सवान का अमर बनने से पहले का जीवन का हथियार है। रुको, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शोर मचाना बंद करो। छोटे प्यारे, बकवास कम करो। वेन महोदय को परेशान किया, तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दूंगा। वेन महोदय की शक्ति स्वर्ग के समान है। एक मामूली अराजकता मन का महोदय के लिए क्या मायने रखता है? क्या तुम लोग मुझे कम समझ रहे हो? तुम दोनों चैन कबीले के लायक नहीं हो। किसे शौक है तुम्हारे चैन कबीले का हिस्सा बनने का? चैन कबीला जल्द ही खत्म होने वाला है। बिल्कुल, यह पूरी दुनिया जल्द ही वेन साहब की होगी। फिर चैन बेक्सुआन क्या चीज है? तुम लोग सही कह रहे हो। मेरी साधना के साथ और इस अराजकता मनका के साथ चैन बेक्सुआन को खत्म करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। चूंकि वह छिपकर बैठा है, तो आज मैं चैन कबीले के लोगों के खून से अपनी शादी का जश्न मनाऊंगा। खूबसूरत, आओ।
हाँ हाँ। हम्फ। हाँ हाँ। वेन तियानरेन, तुम चाहे कितनी भी तरक्की कर लो, तुम मेरे धर्मपिता का मुकाबला नहीं कर सकते। लव जू, सावधान रहें। इस व्यक्ति की शक्ति चोंगलों से भी अधिक है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। लव जू, वह बस मेरे धर्मपिता के डर से हजारों सालों से सिर झुकाए बैठा एक डरपोक कछुआ है। चिंता मत करो, पीछे हट जाओ। हम्फ। हाँ हाँ। हम्फ। एक दूधमुहा बच्चा। मुझसे ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हें जीने की कोई जल्दी है। मैंने स्वर्ग की परीक्षा पार कर ली है। जीत किसकी होगी यह अभी तय नहीं है। चैन बेक्सवान, तुम अभी भी मेरे लायक प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। क्या तुम बस यही कर सकते हो? बेकार। यह मामूली 9 मोड़ सुनहरा प्रकाश मंत्र। छोटे, आज मेरे हाथों में मरना तुम्हारी किस्मत है। छोटे, आज मेरे हाथों में मरना तुम्हारी किस्मत है। लवजू, लवजू, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। यह सब चैन वेन और चैन वू की वजह से हुआ, उन दो गद्दारों की वजह से। अगर वे न होते तो अराजकता मन का वेन तियानरेन के हाथों में कभी न जाता। कीमती चीजें उसी की होती हैं जो उन्हें पाने के काबिल हो। चैन चेंगपिंग, तुम और चैन फेंगक्सियाओ जैसे मूर्ख अराजकता मनका की रक्षा नहीं कर सके। अराजकता मनका की रक्षा नहीं कर सके। दूसरों को दोष मत दो। बिल्कुल। वेन साहब हमारे मानव जाति के गौरव हैं। अब तो वे महान मार्ग पर भी चल रहे हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, शांति से हथियार डाल दो और हमारे साथ वेन साहब की शरण में आ जाओ। क्या पता अगर साहब खुश हो गए तो शायद तुम्हारी जान बख्श दें। तुम गद्दार, क्या बकवास कर रहे हो? हमारे चैन कबीले में तुम जैसे दो मूर्ख पैदा हुए। यह हमारे कबीले के लिए कलंक है। अभी यह सब कहने का समय नहीं है। वेन भाई, यह व्यक्ति कौन है? चैन बेक्सवान का सबसे प्रिय धर्मपुत्र। उसे मार डालो। चूंकि तुम लोग इतनी बेसब्री से मौत ढूंढ रहे हो तो आ जाओ। वेन के कुत्ते, तुम अभी भी उतने ही मूर्ख हो। चूंकि तुम लोग इतनी बेसब्री से मौत ढूंढ रहे हो तो आ जाओ। वेन के कुत्ते, धर्मपिता, तुम सच में बहुत मूर्ख हो। बेक्सवान, चैन बेक्सवान, सोचा न था कि 10,000 साल बीत जाने के बाद भी तुम अभी भी जीवित हो। तुमने राक्षसी शक्तियों का सहारा लेकर सफलता पाई है। इन वर्षों में तुमने वास्तव में अपना जीवन व्यर्थ गवाया है। ये फालतू की बातें बंद करो। चैन बेक्सवान, तुम आखिरकार आ ही गए। तुम्हारी आत्मा अभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, तो मेरा आना तो बनता ही था। चैन बेक्सवान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस दुनिया में कोई तुम्हें सबक सिखाने वाला नहीं बचा? अब वेन भाई ने सफलता पा ली है। उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। ऊपर से मेरे राक्षसी कबीले की सर्वोच्च विद्या। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। क्या तुम इतने मासूम हो कि तुम्हें लगता है तुम दोनों मिलकर मुझे हरा पाओगे? बकवास। 10,000 साल पहले तुम मुझे संयोग से हरा पाए थे, वह केवल इसलिए क्योंकि तुमने घटिया हथकंडे अपनाए थे। चुप। मैंने कहा था न।
तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। वेन के कुत्ते, क्या तुम्हें यह तलवार याद है? कौन सी तलवार? मैं इसे नहीं पहचानता। वेन तियानरेन, मैंने अपने धर्मपिता से सुना है, उस साल इसी तलवार से तुम्हें हजारों बार हराया गया था। क्या? इतने साल बीत गए, क्या तुम सठिया गए हो? तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। मैं स्वर्ग का गर्वित पुत्र हूं, मैं उससे हजारों बार कैसे हार सकता हूं? चैन बेक्सवान, तुम सच में अपनी तारीफ खुद करने में माहिर हो। इस दुनिया में कौन नहीं जानता कि वेन भाई कितने प्रतिभाशाली हैं। वे तुमसे इतनी बार कैसे हार सकते हैं? तुम किस बात पर हंस रहे हो? मेरे धर्मपिता तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहे हैं। हम्फ, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। आज मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि असली निराशा क्या होती है। ये सब बस दिखावे के घटिया हथकंडे हैं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी असली ताकत क्या है। वेन के कुत्ते, इतने साल बीत गए, तुम अभी भी खुद को नहीं पहचान पाए। अहंकारी, मैंने सफलता पा ली है, अब मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस बार मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। हास्यास्पद, मेरी साधना स्वर्ग तक पहुंचती है, तुम्हारे रहम की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। चैन बेक्सवान, यहां पाखंड करना बंद करो। यदि तुम वास्तव में चैन बेक्सवान को हरा सकते हो, तो फिर हमला करने में इतनी देरी क्यों कर रहे हो? मेरे विचार से तुम्हें अंदर ही अंदर डर लग रहा है ना? बस समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन तुम गलत हो। तुम चाहे कितनी भी देरी कर लो, पूर्ण शक्ति के सामने तुम अभी भी कुछ नहीं हो। बात यह है कि अब मैंने स्वर्ग के मार्ग धर्मा को पार कर लिया है। चैन बेक्सवान, तुम्हारी वे चालें, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सामना कर पाओगे? ओह बूढ़े कुत्ते, सोचा नहीं था कि इतने वर्षों के बाद तुम्हारी साधना कल्टीवेशन बढ़ने के बजाय तुम्हारी दृष्टि भी इतनी कमजोर हो जाएगी। मेरी वर्तमान साधना, क्या तुम सच में देख नहीं पा रहे हो? यह कैसे संभव है? 10,000 साल पहले मैं उसकी साधना का स्तर देख सकता था, अब फिर से देखने पर वह एक साधारण इंसान जैसा क्यों लग रहा है? बूढ़े कुत्ते, इतनी देर तक घूरने के बाद क्या कुछ समझ आया? बेशक। चैन बेक्सवान, तुम्हें रहस्यमय बनने का ढोंग करने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। चैन बेक्सवान, तुम्हें रहस्यमय बनने का ढोंग करने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। कौन ढोंग कर रहा है? वेन तियानरेन, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा अंत करीब आ गया है। छोटे कीड़े, इस तुच्छ व्यक्ति से बात करने की क्या जरूरत है? चैन बेक्सवान, इधर उधर की बातें छोड़ो। क्या तुम मेरी प्रगति देखकर डर नहीं गए हो? मैं तुम्हें बता दूं, आज चाहे आसमान भी फट जाए, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। चैन बेक्सवान, वेन भाई अब एक दानव देवता बन चुके हैं। तुम्हारा यह अहंकार तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। चैन बेक्सवान, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एक साथ रहने का मौका दे रहा हूं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अगर आज तुम मेरे दोस्तों और परिवार को छोड़ दो, तो मैं तुम्हारी लाश को सुरक्षित रहने दूंगा, वरना पुरानी दोस्ती का लिहाज न रखने के लिए मुझे दोष मत देना। चैन बेक्सवान, तुम सच में खुद की तारीफ करना खूब जानते हो। मुझ वेन तियानरेन का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और अगर होता भी तो वह खून का बदला होता। तुम अपनी आदतें कभी नहीं बदलोगे। आज
मैं तुम्हारी अमर हड्डियों का उपयोग करके अपने सर्वोच्च दिव्य शरीर को सिद्ध कर लूंगा। रुको। यह क्या? यह क्या यह स्वर्गीय आपदा है? सुना है कि हमारे चैन कबीले का सर्वोच्च खजाना अराजकता मन का केओस बीट प्राचीन शक्ति को जागृत कर सकता है। क्या यह वही है? प्राचीन स्वर्गीय आपदा। क्या यह स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट नहीं कर देगा? हम कितनी नीच हो तुम। तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि धर्म का मार्ग अपना लिया है, पर सोचा न था कि तुम मेरे धर्म पिता की वस्तुओं का उपयोग करोगे। वेन को कुत्ते, ऐसा करके क्या तुम्हारा धर्म हृदय खंडित नहीं होगा? चैन फेंगक्सियाओ, बकवास बंद करो। चैन बेक्सवान के मरने का इंतजार करो। अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। दानव, तुमने क्या कहा? चैन बेक्सवान, यह 10,000 साल पुरानी प्राचीन वज्र आपदा है। चाहे तुम्हारे पास स्वर्ग को हिलाने की शक्ति ही क्यों न हो, तुम इसे रोक नहीं पाओगे। वेन को कुत्ते, मेरी ही चीजों का इस्तेमाल करके मुझ पर वार कर रहे हो। ये हजारों साल तुमने व्यर्थ ही जिए हैं। यह कैसे? यह संभव कैसे है? स्वर्गीय आपदा तलवार में समा गई। यह तो 10,000 साल पुरानी आपदा थी। यह कैसे हो सकता है? ओ कुत्ते, अंत समय निकट है। अब और क्या कहना है तुम्हें? क्यों? ऐसा क्यों? तुम्हारी साधना। दानव, अंत समय आ गया फिर भी समझ नहीं पाए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम निर्दोष हो? जरूर तुम्हारी तलवार में ही कोई दोष होगा। मेरी तलवार कभी चुकती नहीं। नामहीन तलवार, तुम्हारी मूर्खता का अंत। कोई है? इन दोनों गद्दारों को अनंत नर्क में डाल दो। इन्हें कभी बाहर मत आने देना। अमर गुरु, हमें क्षमा करें। हम अपनी गलती मान गए हैं। हमें अपनी गलती का एहसास है। कुल के गद्दार होकर भी दया की भीख मांगते हो। इन्हें ले जाओ। जोए एर, अब जाग जाओ।
जोए एर। सुगंध, सुगंध। बेक सुआन भाई, क्या तुम भविष्य में अक्सर चांदलियों आकर मुझसे मिलोगे? बेक सुआन, क्या हम भविष्य में तुम्हें देखने आ सकते हैं? बिल्कुल। तुम्हारी साधना वास्तव में अद्भुत है, लेकिन एक दिन मैं निश्चित रूप से तुमसे आगे निकल जाऊंगा। चैन चैंगपिंग। जी। आज का चैन कबीला इस तलवार के योग्य है, इसे ले लो। धन्यवाद अमर गुरु। मैं चैन चेंगपिंग निश्चित रूप से चैन कबीले की परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा। भाई, जल्दी बताओ न, क्या हुआ था तुम्हारे 7 दिनों के बेहोश रहने के दौरान? आखिर क्या हुआ था? अब जब पूरा परिवार साथ है तो सब ठीक है। हाँ हाँ हाँ। जोए एर, मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बेटी, मत देखो। क्या सोच रही हो? अगले सीजन में प्यार करेंगे। अलविदा।